दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर भी जल भराव हुआ। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से यातायात की रफ्तार पर ब्रेक लगा। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो गया है। एम्स के पास जल भराव से बढ़ी मुश्किलें। पानी के बीच से गुजरने के लिए मजबूर हुए राहगीर। श्रीनगर बारामूला औरी नेशनल हाईवे के पास दर का पहाड़, मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया और देखते ही देखते पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। घंटों तक रोड बाधित रहा। उमरिया में स्कूल जाने वाले छात्र जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार कर रहे हैं। नदी पार करते नजर आए छात्र। मानिकपुर में पुल नहीं होने से बच्चे सुंदरी नदी के तेज बहाव से होकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। चित्रकूट में पानी के बीच से गुजरते समय खराब हो गई एम्बुलेंस। लोगों ने धक्का लगाकर एम्बुलेंस को पानी से बाहर निकाला। पानी के बीच से गुजरते समय कई और वाहन भी खराब हो गए। गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोहना रोड के सुभाष चौक पर पानी ने कई लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। गाड़ियां बंद हो गई, जिस वजह से रोड पर लंबा जाम लग गया। वहीं बिहार के बेगूसराय में बांध टूटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाढ़ आने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल भी डूब गई है। लाखों का नुकसान हुआ है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का तटबंध टूटने से राघोपुर इलाका जलमग्न हो गया। 50 मीटर के दायरे में तटबंध ध्वस्त हो गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे डीएम और आपदा विभाग की कई टीम्स। पुरी में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर जारी है। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। मौसम सुहावना होने से मंदिर दर्शन के बाद लौट रहे श्रद्धालु झूमते भी नजर आए। मूसलाधार बारिश के बाद हर बार की तरह गुरुग्राम पानी पानी हो गया है। सोना रोड और वाटिका चौक के पास 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार थमी। वहीं भारी बारिश के कारण दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया। रेंग रेंग कर चलती नजर आई गाड़ियां। बारिश के कारण थम गई वाहनों की रफ्तार। जाम ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। किलोनी में भारी बारिश की वजह से जलभराव के बाद हालात बिगड़ गए हैं। दिल्ली सहारनपुर रोड पर पानी में ई रिक्शा पलट गया। एम्बुलेंस भी जलभराव में फंस गई। व्यवस्थाओं से लोग नाराज नजर आए। बारिश की वजह से जलभराव हो गया। अंडरपास, सड़कें, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। यूपी के महोबा में अंतिम संस्कार का भी संकट गहरा गया। लोग तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार करने को मजबूर। प्रशासन से कई बार लगा चुके हैं शमशान के निर्माण की गुहार। उनको बेहाल कर दिया। सेक्टर 47 के रेल विहार में सड़कें पानी में डूबी। कारें, स्कूली बस भी जलभराव में फंसी नजर आई। लोगों की परेशानियां बढ़ी। 62 मेट्रो स्टेशन पर बदहाल व्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आई हैं। स्टेशन परिसर में लोगों को जलभराव और अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। बांध के ओवरफ्लो होने से चित्रकूट में आई बाढ़। सड़कों पर बह रहा है कई फीट तक पानी। मुख्य मार्ग भी जलमग्न हो गया। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। रात में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। इटावा बरेली हाईवे पर करीब 2 फीट पानी भरने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। राहगीरों को हो रही है काफी परेशानी। हाईवे पर नरसिंहपुर के पास भी पानी भर गया है। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई, तो वहीं लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। भी बाढ़ प्रभावित परिवारों को बांटी गई राहत सामग्री। प्रभारी मंत्री सतीश शर्मा की मौजूदगी में ग्रामीणों को राहत किट वितरित की गई है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों तक मदद पहुंचाई। नसी में गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है। 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है पानी। दशाश्वमेध घाट पर मौजूद पुलिस चौकी में भरा हुआ है पानी। चांददिया गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। तकरीबन 5000 की आबादी प्रभावित हो रही है। घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। जलभराव की वजह से कई स्कूल भी बंद। दक्षिणी इलाके में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर नाव चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जल निकासी को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। दिल्ली में भारी बारिश के बाद संगम विहार इलाके में भारी जलभराव हो गया है। सड़क से लेकर गलियों तक पानी भर गया। तालाब नजर आने लगे हैं गली मोहल्ले। नरसिंहपुर में रपटों के ऊपर से पानी बह रहा है। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग। स्कूली छात्र भी पानी के तेज बहाव के बीच से गुजरने को मजबूर। में मंत्री बोलो मंडल के घर के पास तटबंध टूटने से बाढ़ का पानी घुस गया। प्रशासन और इंजीनियर मौके पर पहुंचे। तटबंध की करवाई जा रही है मरम्मत। लखनऊ के गोमती नगर में सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया, तो वहीं बारिश के कारण आए दिन यहां पर सड़क धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सड़क से गुजरते समय लोगों को परेशानी हो रही है। भारी बारिश से मकान ढह गया। मलबे में दबने से दंपति की मौत हो गई। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबे से शवों को बाहर निकाला। घटना के बाद गांव में मातम। गाड़ी भोजला में जर्जर इमारत का हिस्सा अचानक से गिर गया। मलबे की चपेट में आने से 3 से 4 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एमसीडी की टीम्स।
वाराणसी में तेज हवा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। शहर के निचले इलाकों में सड़कों पर जलभराव हो गया। रेड अलर्ट को लेकर आज 8वीं तक के स्कूल बंद। राव हाउस व्यवसायिक भवन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मेडिकल स्टोर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें फैलती हुई देख मौके पर बुलाई गई फायर ब्रिगेड। काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। में भीषण सड़क हादसा हुआ। थार और कंटेनर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। के टीकमगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हो गई जमकर मारपीट। लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमले में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। में खस्ता हाल, सड़क से परेशान छात्र कलेक्ट्रेट पहुंच गए। सड़क बनवाने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। सड़क खस्ता हाल होने से आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। श्रीरंगपट्टना में मंदिर में एंट्री को लेकर विधायक की बेटी और महिला आईपीएस के बीच में विवाद हो गया। सीसीटीवी में दोनों के बीच मारपीट होती नजर आ रही है। विधायक की बेटी पर पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने का आरोप है। पत्तम में परिवहन विभाग के अधिकारी के ड्राइवर पर लॉरी चालक से मारपीट का आरोप लगा है। लॉरी न रोकने पर पीछा कर वाहन को रुकवाया। इंस्पेक्टर की मौजूदगी में चालक के साथ मारपीट भी हुई। बंगाल के बारुईपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की धारदार हथियार से हत्या। परिजनों ने लगाया राजनीतिक रंजिश के चलते हत्या का आरोप। मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ग्वालियर में 3400 किसिंग निशान वाली कार का चालान काटा गया। ट्रैफिक पुलिस ने 5500 रुपए का चालान काट दिया। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। बिहार में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और धांधली के आरोपों को लेकर आज छात्रों का सीएम आवास के घेराव का ऐलान। सुबह 11 बजे गांधी मैदान से शुरू होगा मार्च। पुलिस ने नहीं दी है प्रदर्शन की इजाजत। आरक्षण हटाओ प्रदर्शन के बीच राजनीतिकरण जारी। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, खाली पदों पर नहीं हो रही है भर्ती। चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म कर रही है सरकार। राहुल गांधी ने आदिवासी छात्रों की चिंताओं को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा। समस्याओं के समाधान की अपील। बोले 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आदिवासी छात्रों से मिल लीजिए। पंजाब में गठबंधन के बिना अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। संगठन मंत्री बीएल संतोष ने कहा, सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर सरकार बनाएंगे। दिल्ली में मूसलाधार बारिश बनी आफत। सड़कों पर पानी भरने से जाम के हालात। आज भी बारिश का अलर्ट है।